पक्षी अपने शरीर पर से जो है अपने फैदर्स को एक एक करके निकालना शुरू कर देता है। या कई बार पक्षी जो है अपने जो छोटे छोटे यंग बेबीज होते हैं उनकी बॉडी पे से फैदर्स निकालना शुरू कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नगेंद्र यादव। आज का जो मैंने वीडियो का टॉपिक चूज़ किया वो किया है कि बर्ड्स अपने फैदर्स को किन किन परिस्थितियों में जो है निकालना शुरू कर देता है। ऐसे वो कौन कौन से कारण होते हैं जिसमें पक्षी अपनी बॉडी पे से फैदर्स निकालता है। इवन कई बार जो ग्रुप्स में बर्ड्स रहते हैं एक दूसरे के फैदर्स भी निकालना शुरू कर देता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन सभी कारणों को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। जिन लोगों ने पक्षी रखे हुए हैं वो इस तरह की प्रॉब्लम अक्सर फेस करते हैं। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसमें कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम भी होती है, साइकोलॉजिकल भी होती है बर्ड्स के साथ, उसका भी मैं जिक्र करूंगा कि ऐसा बर्ड्स क्यों करता है। सबसे पहला जो कारण होता है बर्ड्स अपने जो फैदर्स नोचता है वो होता है स्ट्रेस के कारण। आप बर्ड्स को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हो, आप बर्ड्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हो। बर्ड्स का केज साइज बहुत छोटा होता है, यानी बर्ड्स को उड़ने के लिए, फ्लाइंग करने के लिए आपके पास कोई स्पेस नहीं है। बर्ड्स एक छोटी सी जगह में जो है कैद होकर के रह जाता है। इससे ऑटोमेटिक जो है आपका बर्ड्स डिप्रेशन में और स्ट्रेस वाली कंडीशन में चला जाता है। और उस गुस्से को जाहिर करने के लिए जो है बर्ड्स अपने फैदर्स को गुस्से में एक एक करके, जब आपने उसको इग्नोर करना शुरू किया है, वो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। और जब उसकी बॉडी पे एक भी फैदर्स नहीं रहेंगे तो आप जरूर सोचेंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। एक तो रीज़न सी होगा स्ट्रेस का। इसलिए बर्ड्स का केज साइज भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जब भी आप बर्ड्स का केज रखें, आपके पास कौन सी स्पीसीज़ का बर्ड्स है आप वो जरूर देखें, क्योंकि हर स्पीसीज़ की जो केज रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। दूसरा, आपने केज में एक पेयर सिंगल रखना है या नंबर ऑफ पूरी एक कॉलोनी आपने उसमें एस्टेब्लिश करनी है। उसी हिसाब से आप अपने केज का डिज़ाइन, उसका साइज मेंशन करें, उसके अंदर नंबर ऑफ पर्चेस कितने रखने हैं ताकि हर बर्ड्स को उस पर बैठने का एक प्रॉपर स्पेस उसमें मिल सके। इन चीज़ों का ध्यान आप जरूर करिए। और किस केज का क्या साइज, मतलब हर किस ब्रीड्स का क्या साइज मेजरमेंट होता है केज का, ये सब जानकारी जो है आपको आप गूगल पे सर्च करेंगे, हर बर्ड्स की स्पेस रिक्वायरमेंट आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगी कि छोटी ब्रीड्स है उसका क्या स्पेस रिक्वायरमेंट है, बड़ी एक्स्ट्रा ब्रीड्स है उसको कितना मिनिमम स्पेस मिलेगा। इसलिए आप वहाँ जा करके आप उसका केज का साइज और पर स्क्वायर फीट जो रिक्वायरमेंट होती है बर्ड्स के, वहाँ से जा करके आप उसको सर्च कर सकते हैं। दूसरा होता है यदि बर्ड्स के खाने में कोई न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, यानी हम जिसको कहते हैं पोषक तत्वों की कमी है। आपका बर्ड्स खाना तो खा रहा है। देखिए नेचर के अंदर बर्ड्स में एक बड़ी अच्छी हैबिट सी होती है, यदि पक्षी स्वतंत्र है वो अपनी मर्जी से अपनी पसंद की चीज़ें चुन चुन करके खाता है। बर्ड्स को इतनी नॉलेज जरूर होती क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसको अपने न्यूट्रिशन का जरूर पता है वो, क्योंकि एक दिन में कई कई किलोमीटर उड़ता है, रास्ते में डिफरेंट प्रकार के सीड्स उसको खाने को मिलते हैं। कुछ मिट्टी में से कुछ केमिकल्स या मिनरल्स वो ले लेता है जो बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट होती है। कैल्शियम उसको मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है, फास्फोरस मिल जाता है। बाहर है तो विटामिन डी उसको एक्सेस में सनलाइट में मिल ही रहा है। यानी घर के अंदर रहने से हमेशा उसके अंदर इन चीज़ों की डेफिशिएंसी, क्योंकि घर के अंदर हम क्या करते हैं पार्टिकुलर बर्ड्स को एक ही प्रकार का सीड देते हैं, यानी सीड दे करके केवल उसको सीड्स दे दिया, सुबह शाम तक पानी रख दिया, हम सोचते हैं कि इसका डाइट है बस इसके सफिशिएंट है। लेकिन आपको पता है कि पार्टिकुलर एक डाइट देने से बर्ड्स की बॉडी में कोई ना कोई डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपको आने शुरू हो जाएंगे। और जब कोई डेफिशिएंसी सिम्टम्स बर्ड्स की बॉडी में आते हैं तो उसका जो इफेक्ट्स होता है बर्ड्स के फैदर्स के ऊपर या बर्ड्स के नेचुरल कलर्स के ऊपर आपको देखने को मिलता है। इसलिए न्यूट्रिशन का एक हेल्दी डाइट का होना बर्ड्स की डाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बर्ड्स में सीड्स दीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दीजिए, क्योंकि जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जी है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस का ये सोर्सेज हैं। फ्रूट्स दीजिए, फ्रूट्स में आपको सारे विटामिन आपको मिलेंगे, अमीनो एसिड्स मिलेंगी। ये सिट्रस फ्रूट्स दीजिए, उसमें उसको विटामिन सी मिलेगा जो कि बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रकार बर्ड्स की हेल्दी डाइट को मेंटेन करके उसकी इस फैदर्स की प्रॉब्लम को, इचिंग की जो प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। दूसरा एक होता है कि बर्ड्स की बॉडी में जब वॉर्म्स बहुत ज़्यादा एक्सेस में लोड हो जाते हैं, मतलब आपको पता है कि इन नेचर के अंदर बर्ड्स जो है अपने पेट की डिवॉर्मिंग अपने आप से कर सकते हैं।
यानी वो ऐसे कुछ फ्रूट्स खाते हैं या कोई ऐसे सीड्स खाते हैं जिनका पेट रेगुलर क्लीन होता रहता है। अपनी बॉडी में कोई भी टेप वॉर्म या आप ये कह सकते हो उनको नेचुरल डिवॉर्मिंग करने का तरीका उनको पता है। घर के अंदर वो टोटली हम पर आश्रित हो जाते हैं, इसलिए हमारी ड्यूटी हो जाती है कि उनके जो पेट में जो, क्योंकि नेचर के अंदर और केज के अंदर दोनों कंडीशंस में डिवॉर्मिंग जरूरी होती है। नेचर के अंदर अपने आप कर लेते हैं, घर के अंदर उनकी डिवॉर्मिंग हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जब पेट में वॉर्म्स एक्सेस में हो जाते हैं तो उसका अफेक्ट कहीं ना कहीं उसके फैदर्स में, उसकी बॉडी में आपको जरूर नज़र आएगा। वॉर्म्स एक्सेस में हो जाएंगे तो बर्ड्स बहुत ज़्यादा ईचिंग करनी शुरू कर देगा। हो सकता है वेंट वाले पोर्शंस को नीचे घास के ऊपर रगड़ना शुरू कर दे, या बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है तो अपनी बॉडी को नीचे घास के या मिट्टी में लोट करके उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है उस खुजली को। इसलिए बर्ड्स के डिवॉर्मिंग रेगुलर कीजिए। डिवॉर्मिंग आपके पास इंडिविजुअल बर्ड्स है तो इसको इंडिविजुअली आप डायरेक्ट उसके माउथ के अंदर पिला सकते हैं। यदि आपके पास फ्लॉक बहुत ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ बर्ड्स ज़्यादा है, तो उसको पीने के पानी में जब भी आपने डिवॉर्मिंग करनी रेगुलर 3 दिन तक आप कीजिए। उसमें हम जेंटल सिरप, एल्बोमा सिरप और आइवरमेक्टिन का सिरप अवेलेबल होता है। 5 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से 3 दिन तक आपने बर्ड्स को दे सकते हैं। यदि इंडिविजुअली आपने एक बर्ड्स को पिलाना है तो 5 ड्रॉप्स आप उसको 3 दिन तक कंटिन्यूस मॉर्निंग में खाली पेट आप इसको दे सकते हैं। इस तरीके से डिवॉर्मिंग करके आप उसकी जो बॉडी की इचिंग है उसको कर सकते हैं। अब आता है सुपरफिशियल, ऊपर यदि कोई माइट्स है, ये तो इंटरनल माइट्स के लिए, वॉर्म्स के लिए होगा। कई बार बर्ड्स की बॉडी के अंदर आपने देखा होगा, यदि आपके केज के अंदर हाइजीनिक कंडीशन सही नहीं है, साफ सफाई आप बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, उसमें जुएं या और कई तरह के कीड़े जो हैं उसकी बॉडी के ऊपर डेवलप हो जाते हैं। ब्लड सकिंग पैरासाइट्स हो जाते हैं, जो वो लाइस वगैरह जो उसकी बॉडी में से खून चूसना शुरू कर देती है और धीरे धीरे वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती है। उसके पूरे फैदर्स में आपको बारीक बारीक जो है माइट्स चलती हुई भी नजर आएंगी। या जब ईचिंग करेंगे तो बर्ड्स इतना इरिटेट होगा, अपनी बॉडी को केज के ऊपर आप देखेंगे रगड़ना शुरू कर देगा उसको, ताकि उसकी बॉडी में से वो माइट्स निकल जाएं। और इस माइट्स का जो सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, एक तो फैदर्स की कंडीशन तो खराब हो रही है, दूसरा बर्ड्स की बॉडी का जब वो खून चूसना शुरू कर देते हैं तो आपका बर्ड्स एनीमिक हो जाता है, उसकी बॉडी में खून की कमी हो जाती है। और जब हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है तो आपका बर्ड्स में हाइपोक्सिया के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी बर्ड्स को सांस लेने में दिक्कत होगी। इसलिए बर्ड्स की बॉडी के ऊपर इसमें आप जो है स्प्रे आप यूज़ कीजिए, ताकि जो बॉडी के ऊपर जो माइट्स है आप उनको ख़त्म कर सके। दूसरा, आप इसमें नेचुरल तरीका ये है कि थोड़ा नीम के पत्ते भी उसके केज में डाल देंगे, उससे भी रिलीफ मिलेगा। नीम के पत्ते को उबाल करके उसका एक स्प्रे बना करके उसकी बॉडी पे करेंगे तो ये जो जुएं हैं आप उनको ख़त्म कर सकते हो। इसके अलावा कई बार क्या होता है, जो जुएं होती है बहुत ज़्यादा बाइटिंग कर लेती है, मतलब पूरे शरीर पे इतनी ज़्यादा जख्म जैसे बना देती है कि बर्ड्स जो है पंजे से या अपने शरीर को रगड़ रगड़ के पूरे शरीर पे जख्म बना लेता है। तो उस कोशिश में यदि कोई वुंड या इंजरी बॉडी के ऊपर हो गई तो आप उसको पहले बीटाडिन से वॉश कीजिए और फिर आप उसके ऊपर सोफ्रामाइसिन या लोरेक्सिन क्रीम आप लगा दीजिए, ताकि उसको थोड़ा सा रिलीफ हो। जब जख्म थोड़ा सा ठीक हो जाए तो जैसे उस पर आप कहते हो कि ठीक होने पे जैसे एक लेयर सी जम जाती है, तो उसके ऊपर आप हल्का हल्का कॉटन की सहायता से नारियल का तेल भी लगा सकते हैं, ताकि बॉडी में जो है थोड़ा ड्राइनेस कम हो जाए और उसको ऑयली बेस मिल जाएगा तो इचिंग कम करेगा। इस प्रकार आप अपने बर्ड्स की खुजली को भी, ये भी तरीका है कि आप उसको ठीक कर सकते हो या उसकी माइट्स को आप ठीक कर सकते हो। आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि आपका बर्ड्स अपने फैदर्स को क्यों नोचता है, अपने शरीर से क्यों निकालता है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये पैराकीट्स में अक्सर 99% जो लोगों ने तोते पाले हुए हैं उनके अंदर ये देखने को मिलती है। ये कई बार साइकोलॉजिकल और बिहेवियर दोनों हो जाती है, मतलब हमने उसको इग्नोर करना शुरू किया तो आपको इस तरह के सिम्टम्स मिलेंगे। इसलिए आप पहले से ही सावधान हो जाइए। यदि इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको दूर करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूं कि मेरा आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।